तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे 1.5 क्लास 10th समांतर छेड़ी कैसे सोल्व की जाती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न में कहता था प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया 15 है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। यानी एक किलोमीटर का किराया कितना हमारा 15। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 1 किलोमीटर तो कितना होता है 8। जैसे हम उससे और आगे बढ़ते हैं तो कितना होता है और 8। तो आइए हम ये बताते हैं, आपको समझाते हैं। हम यहाँ पे हल 15 1 किलोमीटर 8। जैसे जैसे हम आगे बढ़े जाएंगे किलोमीटर के हिसाब से, तो वैसे वैसे हमारा क्या बढ़ेगा किराया। और हम 4 किलोमीटर चलेंगे तो हमारा किराया और बढ़ जाएगा। ऐसे डोट करके ऐसे ही हमारा किराया क्या है आगे ऊपर बढ़ेगा। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे पहले बच्चे, जैसे हमारे 15 किराया बचे तो हम लिखेंगे यहाँ पर पहला किराया प्रथम डोट यहाँ पे लिखेंगे हम 15, क्योंकि हमारा किराया पहले 15 तो यहाँ पर हम सीधे लिखते हैं 15। तो हम प्रथम को छोड़ के यहाँ पर 15 आएगी, हमें पता है। तो चलो छोड़ो 15, हम लिखेंगे क्या दूसरा डोट बराबर दूसरे में कितना है हमारा 15 और 8 यहाँ पे लिखेंगे हम 15 + 8 बराबर, वो आपको हम क्या करना समझाएंगे। 15 + 8 है ये, इतना हम पढ़ते तीसरे में। तीसरा क्या कहता है बच्चों हमारा, तीसरा कहता है डोट है। नहीं डोट में समझ लेना है तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको स्कूल में बताया जाएगा है क्या लिखा हुआ, बस एक नहीं बतागा सर भी आपके, और सब ऐसे छोड़ देंगे। तो आइए आगे चलते हैं। 15 + 8 आया हमारा चौथा डोट है। पर क्या लिखेंगे हम 15 + 8 ये हो गया हमारा। अब हम इसको बराबर करेंगे। हाँ तो आपने आपने समझ लिया है। अब हम बताएंगे कितने होंगे 15 और 8 कितने होते हैं। 15 और 8 कितने 16 17 18 19 20 21 22 23 23 8 8 16 15 31 15 यहाँ पे मिस्टेक 8, क्योंकि हमारे तीसरा यहाँ पे चौथे लग गया तो हमारे यहाँ 3 8 लगेंगे। यहाँ 3 है तो हमारे 3 15 है, 4 है तो 4 15 8 8 24 4 39 यहाँ पे क्या 39। आइए हम उनसे देखेंगे दी गई संख्याओं की सूची एक ही में है या नहीं। तो आइए एक ही में कैसे करना आपको पता ही होगा। A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3। आइए अब हम इसे सोल्व करते हैं। A2 - A1 A का मान क्या हमारा 15 और 2 का मान क्या हमारा 23। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर 23 - A1 कितना हमारा 15। तो यहाँ पे क्या हमारा 23 में 15 घटा कितने बचेंगे 8। अब A3 क्या कहता है हमारा, A3 का मान है हमारा 31। यहाँ पे लिखेंगे 31 - A2 का मान है हमारा 23। तो बराबर 31 में से 30 पहुँचेगा। यहाँ पे क्या आएगा 8। अब एक छोड़ने से हमें ये घटाना था, तो लिखेंगे 39 माइनस हमारा A3 का मान क्या है 31 बराबर यहाँ पे आएगा 8।
तो है लिखेंगे हमारे देखो ई टू माइनस का मान क्या है हमारा 8, इसका 8, इसका आता है दी गई संख्याओं का सही समांतर है। दी गई संख्याओं की सूची में है लिखेंगे हम दी गई संख्याओं की सूची यूपी में है। कोई दिक्कत नहीं। आइए हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे 5.1 समांतर छेड़ी यानी हाई स्कूल की क्लास 5.1 समांतर छेड़ी। ये बोर्ड एग्जाम में हर वक्त पूछा जाता है। हमने अभी बोर्ड एग्जाम पिछले साल दिया था, तो हमारे इसमें बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछा जाता है। तो आपके में भी ये 100% आएगा। ये देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 1000 की राशि से 8000 की वर्षा की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें इसका क्या निकालना, 10,000 की राशि से 8 वर्ष की वर्षा यानी समांतर छेड़ी है। हमें ये बताना है समांतर में है या नहीं है। तो आइए कैसे करते हैं, आइए बताते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हाल हमसे कितनी पूछ रहा है, 10,000 की से 8 की वर्षा। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10,000। आपको पता ही है हम 8 से वर्षा ब्याज वो भी निकाल के पहले हमें उनका फार्मूला लिखना पड़ता है। फार्मूला हम लिखते हैं, बटे में लगाते हैं हम 100, बस ये रेडी फार्मूला। आइए अब हमसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे करके हम 10,000 1 2 3 4 गुणा 1 गुणा 8 और बटे में लिखेंगे हम 100। तो बहुत सिंपल है, इन जीरो से यू जीरो कट गया, इन जीरो से यू जीरो कट गया, बचा ये 8 गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 8। अब इसे 8 की गुणा 100 में तो कितना आएगा 800। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम 800। अब हमें क्या करना, अब इसका मिश्रण करना। तो मिश्रण कैसे बनाते हैं, आइए हम हमसे जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम ऊपर, हमने मिश्रण लिख दिया। अब बराबर के निशान लगा के यहाँ पे क्या है हमारी पहली राशि 10,000 यानी 10,000 में को 800 जोड़ो, कितने होंगे, कितने होंगे 10,800। तो यहाँ पे हम बराबर के निशान लगाओ। यहाँ पे क्या लिखो 10,800। ये क्या हो गया हमारा क्या पद, ये A2 पद हो गया यहाँ पर। आइए अब हम A3 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, अब फिर से यहाँ पे लिखो, अब फिर लिखो यहाँ पे ब्याज। और यहाँ पे लिखो मूलधन समय दर, बटा हुआ क्या लिखेंगे हम 100। आइए हमने बटे में 100 लिख दिया, इसे भी आपको इसे प्रकार चाल करना मूलधन समय दर। तो इसे हम आगे करके मूलधन समय दर को आगे निकलते हैं। आइए 10,000 गुणा 1 गुणा 8 है 10,000 की गलती हो गई। आइए हम फिर से बताते हैं। तो क्या लिख लगाइए 10,800। तो ये हमारे इसका उत्तर 10,800 आया। तो हमें ये रिजल्ट पहले तो हमें किससे आया 10,800। तो यहाँ लिखो 10,800 गुणा 1 गुणा 8 और बटे में क्या लिखेंगे 100। तो आइए बटे में हमने 100 लिख दिया, इस जीरो से जीरो काटिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या है 1,800 800। तो हमें 8 की गुणा 108 का मिलता है 8 गुणा 8 8 8 14 8 32 8 40 8 64 64। तो यहाँ पे क्या होगा 64 और 8 की गुणा 10 से करेंगे तो होगा 864। क्या है हमारा 864। तो आइए अब हम इसे मिश्रण करते हैं। मिश्रण करके लिख लेना आप नीचे, मैं इसे धैर्य में मिश्रण और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10,800 मिश्रण करना। तो आइए हम जोड़ते हैं इसे भी 10,800 बराबर कितना होगा लगाओ 10,800 कितना होगा 10 8 का 8 8 2 16 16 64। यहाँ पे क्या होगा 1664 यानी 11,664 11,664 या हमारे पास निकल गया A3। आइए अब हमने A3 निकालना है। अब हम इसे देखेंगे ये समांतर छेद में है या नहीं है। आइए अब इसे हम क्या करते हैं, इस आप समांतर छेद निकालते हैं कि ये समांतर छेद में है या नहीं है। हमसे
क्वेश्चन यही तो हो गया, हमें बताइए वो क्या है और क्यों है। तो आइए हम इससे बताते हैं क्यों है। और हमारे देश से उत्तर क्या आया था, 11,664। आइए अब हम इसे बताते हैं इसे कैसे करते हैं। आइए इस सवाल को हम पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारे पास क्या निकल के आया था 10,800। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,800। 10,800 माइनस यहाँ पे कितना होगा A2 माइनस A1 है, तो A1 क्या है हमारे पास 10,000। ये देखिए 10,000 की राशि 1 2 3 4। अब बराबर का निशान लगा दो। अगर 10,000 में से 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो ये कितना, अगर हम 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा सिर्फ क्या 800। क्या लिखेंगे क्या 800। आइए अब इसे सोल्व करते हैं हम। 1 3 माइनस A2 बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम A3 का मान कितना आएगा 11,664। 11,664 माइनस A2 का मान है हमारा 10,800। आइए अब हम इसे घटाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे 11,664 में से कितना हटाना है 10। तो यहाँ पे आएगा 1,000। या अब हम इसे इसमें से घटा लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 10,000 11,000। 10,000 में से बचे तो बचा है क्या 1,000। 1,000 में से हमने इसे घटाया तो यहाँ बचेगा 864। तो देखना आपने A2 A1 ये समान है नहीं समान है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलते जाता है AP में है या नहीं है। तो देखिए हमारा ये उत्तर आया, तो हमारे इसमें क्या है दी गई संख्याओं की सूची AP में नहीं है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।